है इतना कीमती समय निकाल के आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले तो एक जोरदार ताली आप सभी के लिए होनी चाहिए। जी ने बताया, नाम मेरा साधुराम सिंगला है, मैं समालगांव से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए मुझे करीब 10 साल हो चुके हैं और इस काम में आने से पहले मैंने 19 साल जॉब की है। सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे मैं दिल्ली के अंदर काम करता था। 2 साल मैंने समालगांव जॉब की है, 3 साल मैंने पानीपत एक इंटरनेशनल फर्म है वहाँ जॉब की और 14 साल मैंने दिल्ली में जॉब की। वो 19 साल का जो कैरियर है 500 रुपये महीना की नौकरी से 35,000 के सफर पे जाके रुकता है। जब ये काम 2016 में मेरी लाइफ में आया, डॉक्टर अलार कौशिक जी समालगांव में एक इनसे कंसल्टेंसी ली थी मैंने सरकारी हॉस्पिटल में, और उस कंसल्टेंसी के थ्रू इनका नंबर व्हाट्सएप पे मेरे पास आ गया और फिर देखा सर मैंने फेसबुक पे भी हैं तो फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो एक्सेप्ट होगी। सर मेरे को कभी कभी कोई मोटिवेशनल मैसेज भेज देते और मैं भी इनको भेज देता था। ये प्रक्रिया करीब हमारी 6 महीने चली। 6 महीने तक इन्होंने मेरे को अप्रोच नहीं किया, मेरे को भी नहीं पता था कि ये कुछ काम कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा कि करनाल में आयुर्वेद से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, आप उसमें इनवाइटेड हो। तो मैंने तो कभी करनाल मतलब देखा भी नहीं था, रियली बताऊं, क्योंकि दिल्ली से समालगांव, समालगांव से दिल्ली 14 साल का जो ट्रैक था वो 8:30 की ट्रेन पकड़ना, रात को 9 साढ़े 9 बजे वापसी घर पे आना। करनाल गए नहीं थी कभी, कहीं प्रोग्राम में कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सर को बोला सर मैं तो कभी गया नहीं उधर और आप कैसे जाओगे? बोले कि आप कैसे आ रहे? मैं बाई बस आऊंगा। तो बोले आप पानीपत उधर जाना। पानीपत तक मैं बस में गया, आके सर के साथ गाड़ी में बैठ के मैंने उस प्रोग्राम को देखा जैसे आज आपने देखा। देखने के बाद इसमें जो आज प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, क्या वो आज हमारे सब की जरूरत के है या नहीं है? है सभी के जरूरत के। तो मेरे को भी लगा कि पापा को कमर में दर्द रहा करता था, वाइफ को फैट की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, और बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ये भी ध्यान करा कि ताई को ये दिक्कत है, चाची को ये दिक्कत है, मामी को ये दिक्कत है, पड़ोसी को ये दिक्कत है, दोस्त को ये दिक्कत है। अगर हर किसी को ठीक करने का श्रेय लिया जा सके। सर से एक सवाल किया कि सर आप तो डॉक्टर हैं, मैं तो अकाउंटेंट, मेरे को तो काम करना नहीं आता, कैसे करूंगा? बोले कुछ ट्रेनिंग ऑफलाइन रहेगी, कुछ ट्रेनिंग ऑनलाइन रहेगी और बाकी हम साथ में खड़े हैं और आप चिंता ना करो, आप बस खड़े रहना। आपका काम शुरू में लोगों से मिलवाने का रहेगा। अब मिलवाने का काम एक अनपढ़ भी कर सकता है। हाँ जी, कई बार कुछ आदमियों को लगता है कि मेरी तो पढ़ाई कुल 5 क्लास की है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो 10वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल इजीली आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक अनपढ़ कैसे इसमें कामयाब हो सकता है। एक मिलवाने का काम अगर अनपढ़ करे, समझाने का काम एक्सपर्ट करे रिपोर्ट को देख के, तो आपका प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा। धीरे 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 ऐसे बड़े जो सामान लिया था, 56,000 से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 50,000 का सामान लिया था, 6,000 पे ट्रेनिंग पे खर्च किए थे। वो 50,000 का सामान समय 2.5 महीने में बिकवा दिया था। जब आदमी काम में आता है एक डर लगता है, यार मैं काम तो कर लूं, पता नहीं सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। सभी के मन में एक ही बात आती है, मेरे मन में भी थी। तो 2.5 महीने में बिकवा दिया। आगे डिमांड आई, डिमांड आने के बाद फिर मन और उत्साहित हुआ और धीरे 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 आगे बढ़ते गए। बीच में एक एक दिन छुट्टी लेके उसमें देना शुरू किया। 8 महीने के बाद मेरी यहाँ से इनकम जो है वो 2 महीने की इनकम, 7वें 8वें महीने की 70,331 रुपए की इनकम, पार्ट टाइम इनकम थी। अब इतनी सैलरी मेरे को 19 साल में जाके हुई और इतनी इनकम मेरे को यहाँ पे 8 महीने में होगी। अब एक समझदार आदमी क्या करेगा? नौकरी करता रहेगा, छोड़ के इसमें आएगा? हाँ जी, आपसे सवाल है। मैंने 9वें महीने में अपनी जॉब को रिजाइन किया, इसको एज ए कैरियर फुल टाइम करना शुरू किया और वो दिन आज का दिन मैंने अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक महीने की इनकम यहाँ से 2019 के अंदर 1,25,000 रुपए की भी कमाई, जो मेरे को जीवन भर नहीं आ सकती थी। एक वीक का चेक 1,00,000 रुपए से ऊपर कमाया और अभी तक जो हाईएस्ट इनकम एक महीने की 1,58,000 रुपए का चेक मैंने यहाँ से बनाया। अब ये इनकम मैं कह रहा हूँ मैं जीवन भर अपनी नौकरी करता रहता तो भी नहीं मिलना था। और 19 साल नौकरी करने के बाद जब नौकरी छोड़ी तो इनकम जीरो होगी, सैलरी जीरो होगी। यहाँ से ये जो बिजनेस मैंने स्टैब्लिश किया है, ये मेरी अगली कई जनरेशन को जाएगा, मेरे बाद ये मेरी वाइफ को जाएगा, वाइफ के बाद आगे बच्चों को जाएगा। तो एक आदमी की जो मेहनत है वो आगे के लिए सुरक्षित है। एक आम आदमी के पास कोई अपना स्वरोजगार जो थोड़े पैसे लगा के वो शुरू कर सकता है, आपकी निगाहों में कौन सा है?
मेरे को ये बोला गया था कि 3 साल के अंदर आप यहाँ 50,000 से 1 लाख रुपए पे आ सकते हैं, 3 से 5 साल के अंदर। और 3.5 साल के अंदर मेरे साथ ये सब चीजें होगी। जब आया था बाइक पे था, आज चौथी गाड़ी का मैं यहाँ से आनंद ले रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ। जब शुरुआत की थी समालखा से की थी, आज 7-8 राज्यों के अंदर मेरा व्यापार है। तो ये सब इस इंडस्ट्री की बदौलत है। आज यहाँ जो खड़े होकर इतनी बात बोल पा रहा हूँ, ये भी इस व्यापार की देन है। नहीं तो यहाँ खड़े होकर जल्दी से बोलना लगता नहीं, लोगों को पैर कांपते हैं, मेरे भी कांपते थे। लोगों को फेस करना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, जो मनुष्य योनि में लाने का माध्यम बने, अपने सीनियर डॉक्टर एल.आर. कौशिक जी का, सर का बड़ा साथ मिला, क्योंकि जो काम में लेके आया है वो भी आपके साथ खड़ा और आज भी खड़ा है, तो आपका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। मेरे गुरु डॉक्टर प्रमोद महाजन जी का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप को समझा। और मेरे आदर्श, मेरे मेंटर श्री विमल श्री जी का, जो 3 इंडस्ट्रियों के मालिक होते हुए अम्बाला के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनसे भी मेरे को 1.5 साल 2 साल बहुत चीजें सीखने का मौका मिला। तो मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूँ और अपनी वंडरफुल टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्यों जो मेरे कंधे से कंधा मिला के इस कार्य को करती हैं। तो आप सभी को ये मैसेज है कि अगर आप आए हैं और अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए चुन सकते हैं इसको एज ए कैरियर। नहीं तो आज का जो समय है, माँ बाप के हाथ में बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, नौकरी दिलवाना माँ बाप के हाथ में नहीं है। आज आप अपने आप से सवाल करो कि आज आपके बच्चे जिस कैरियर में है वहाँ क्या वो उनका फ्यूचर सेफ है। तो मेरे दोनों बच्चों को भी मैंने इस काम के अंदर उतार दिया है। एक बेटी है, अभी 18 साल की नहीं हुई, 18 की होते मैं उसको भी इसी इंडस्ट्री के अंदर आईडी लगा दूंगा उसकी। तो बच्चों का भी कार्य बढ़ता रहे, जब वो मैच्योर हो तो उनके खाते में भी कुछ ना कुछ पैसे जाते रहेंगे, तो बहुत अच्छा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये सौभाग्य ही कहूँगी कि एज पर्सन मेरे ग्रुप में अगर आ रहे हैं, जैसे बच्चों को तो कोई सोचे कि बहका दिया होगा किसी ने ना, और एक मेच्योर पर्सन जो जीवन की उस दौर में है कि उन्होंने कहे तो सारी दुनिया सच्ची में ही देख ली होती है, यानी कि उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि उनको पता होता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार में सभी मेरे पिता समान हैं। और इस बिजनेस में लाने के लिए मैं कहूँगी कि भगवान से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं हर रोज, सभी करते हैं ना, किसी भी धर्म के हैं, हर रोज ये कहते हैं कि हे परमात्मा हमें अच्छी राह दिखाना, हमें सुख शांति देना। और सुख शांति 2 ही तरीके से आती है शायद। पहले आप हेल्दी होंगे और हेल्दी रहने के लिए पैसा चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें आपके पास होंगी तो ही आप, और ये दोनों चीज़ें कब आएंगी, जब कोई आपका मार्गदर्शक हो। तो कहते हैं कि भगवान किसी ने देखा नहीं, मैं देखती हूँ, हर रोज देखती हूँ। मेरे लिए भगवान प्रिय डॉक्टर एल.आर. कौशिक सर मतलब मेरे जीवन में भगवान ही बन के आए, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि पीले वस्त्र पहन के भगवान आते हैं, वो इन्हीं जैसे रूप में आते हैं, तो जो जीवन को ही बदल दे। कि जैसे सर ने बताया कि इन्होंने एक प्रोग्राम करनाल में देखा, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने मुंबई महाराष्ट्र में प्रोग्राम देखा, वो भी इन्हीं के माध्यम से। पहली बार बाय फ्लाइट गई, नहीं तो मैंने पहले उससे पहले कभी फ्लाइट से कोई यात्रा नहीं की थी, और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बताए गए थे। 1 लाख लोगों का प्रोग्राम था। अब कोई लेट हो जाए तो थोड़ा सा कहेंगे करना कि हमने सामान तो दिखाया ही नहीं, तो मेरे को सामान नहीं देखना था, क्योंकि कुछ भी देखने से पहले जिनको देखना था वो मेरे साथ थे। हम किसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करते, हम वो सामान को नहीं लेने के लिए ज्वाइन करते, हम उस इंसान को ज्वाइन करते हैं जिस पे हमें विश्वास है, जो हमें लेके आया है, उनकी फेस वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे जब दिखाया गया, पहले तो डॉक्टर साहब का वेलकम हुआ कि मैंने तो एज अ डॉक्टर देखा है इनको, गवर्नमेंट सर्जन देखा है। वहाँ पे 1 लाख लोग अगर सीटी बजा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, इनका वेलकम इतना भव्य तरीके से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये काम क्या है। फिर वहाँ पे मिस्टर विमल सरीन जी के फॉर्म 16 दिखाए गए, और ऐसे ऐसे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो अनपढ़ है, अनपढ़ होते हुए भी यहाँ से 20-30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और पैसा पक्के का आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को क्लिक की, क्योंकि हर किसी को प्रोडक्ट, कोई बीमार है तो उसे क्या दिखेगा, मैं ठीक हो जाऊं, मैं बीमार नहीं थी, तो मुझे क्या क्या दिखा वहाँ पे, पैसिव इनकम। यानी कि जब इंसान दुनिया में नहीं है, एक बाग लगा के गया, और उस बाग के पौधे, जब इतने बड़े बड़े अफसर, अनपढ़ लोग, सभी तरह के पौधे हैं,
जिनमें फल लग रहा है, उसकी वाइफ को आज भी पैसा जा रहा है। बस यही बात सोची कि मेरे जीवन का उस टाइम पर बड़ा मुझे ऐसा लगा था कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैं 40 ईयर उस टाइम 40 साल की थी कि अरे मेरा तो नुकसान हो गया। इस उम्र में जाके मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और हमारे बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल ही नहीं सकता। तो यही सोचा कि मेरा जा कुछ नहीं रहा, मुझे सिर्फ एक दुकान बदलनी है और वैसे भी मेरा बिजनेस ही करती हूँ मैं। कभी मैंने जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया। 2007 में मैंने डिग्री की थी, बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और लेकिन कभी नौकरी नहीं करना चाहा। हमेशा ये था कि मुझे नौकरी देने वाला बनना है और इस प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई ऐसा जगह नहीं है कि आप खुद की तो डेवलपमेंट करते हो, अपने अंदर तो स्किल आती है, औरों को भी स्किल देने का माध्यम बनते हो। नहीं तो मेरी औकात नहीं थी जो बलवान जी आज मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो सब कुछ इन्होंने ही मुझे बनाया। पहले गुरु माता पिता जिन्होंने हमें आचार व्यवहार सिखाया, हमें संस्कार दिए। दूसरा गुरु हमारा अध्यापक जिसने हमें शिक्षा दी, आर्थिक हमें बहुत ज्ञान दिया, है ना। उसके बाद हस्बैंड उसके जीवन में आता है लेडीज की, और लेडीज के हस्बैंड के जीवन में एक महिला आती है, वो भी उसके लिए गुरु है। क्योंकि अगर वही उसे अच्छा नहीं मिला, काम मैं करना चाहती थी लेकिन अगर वो मुझे करने ही नहीं देते तो क्या मैं ये कर पाती? नहीं कर पाती। तो एक धन्यवाद मेरे हस्बैंड जितेंद्र सहारण जी का, जिन्होंने मुझे करने दिया, और उसके बाद कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लायक समझा। नहीं तो ये तो काबिल है, पहले जॉब करी है, एक पुरुष है, लेकिन एक महिला जो फील्ड में निकलती है इस काम के लिए तो उसको बड़ा हीन भावना से, एक छोटी नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं ऐसे सामान बेचती हुई फिर रही होगी। या फिर कोई भी महिला जब किसी काम में आती है तो सभी सोचते हैं पता नहीं कैसे घर की होगी, जगह जगह धक्के खा रही है। मेरी गाड़ी में 5 पुरुष 4 आदमी हैं और मैं अकेली हूँ, और रात को घर से आ रही हूँ तो सारे कहेंगे पता नहीं कहाँ से मलंगों के साथ घूम रही है। तो उसको फेस किया और विश्वास किया इन पे, और बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगी मेरी टीम का जिन्होंने मुझे स्वीकारा। क्योंकि एक औरत का के अंडर में काम करना पुरुष के स्वीकार नहीं करता, वो ये सोचता कि मैं आदमी हूँ और मैं अफसर हूँ, ये जनानी सिखाएगी हमें, है ना। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया सभी ने, और मेरी सुनी और मेरे साथ इन्होंने योगदान दिया, तभी मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई। और तभी एक हफ्ते की इनकम यहाँ से मैंने 1,75,000 मंथली बोनस के साथ मैंने हाईएस्ट इनकम 1,75,000 भी यहाँ से अचीव किया। और मैंने 3 लाख से इस काम की शुरुआत की थी, और सौभाग्य से कोरोना आ गया था, और कोरोना के टाइम पे इन प्रोडक्ट को देखा कि हर घर की जरूरत है, एक इंसान की जान बचा दी, इससे अच्छा और क्या होएगा। और अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने गलत किसी को भी दे दिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत है जो, क्योंकि एलिमेंट वेलनेस की रेड कलर की है सारी पैकिंग, पता ही नहीं चलता उनको बेचारों को किसको क्या देना है, तो उसका भी देखा कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। और एक्चुअल में मेरी जो ये अचीवमेंट है ये सिर्फ 3.5 साल की है। वैसे मुझे 5 साल हो गए इस बिजनेस में आए हुए। आज मैं RTC एम्ब्रॉयड हूँ और NTC गोल्ड बनने वाली हूँ। तो ये सारी जर्नी मेरे हाथ में नहीं था, ये सब कुछ मैंने इन पे फेथ किया। कहते हैं ना, जो उनकी रहमत पर अपनी कश्ती छोड़ दिया करते हैं, तूफान भी आके उसको किनारे लगा दिया करते हैं। आप एक बच्चे को देखें, एक बच्चे को, छोटा बच्चा है, हम उसको ऊपर उछालते हैं, पापा चाचा कोई भी ऊपर उछालता है तो वो हंसता है। हमें कोई उछाले तो हम गालियां देंगे कि गिर देगा, क्योंकि छोटा बच्चे को विश्वास है कि जो हाथ ऊपर उछाल रहे हैं वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए बच्चा बन के हमारा सभी का एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी इनकम ले रही थी, सर भी जॉब कर रहे थे, लेकिन अपने आप को ब्लैंक किया, खाली किया कि हमें कुछ नहीं आता। और खाली में भरना आसान है, एक भरा हुआ है तो उसमें कुछ डलेगा ही नहीं। इसलिए अपने आप को खाली करना, ये मत सोचना कि मैंने वहाँ काम किया, वहाँ काम किया, वहाँ काम किया, मुझे तो सब आता है। अगर इतना कहने में काम चलता हो, पैसे आते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, आप सिखाओ, इससे अच्छा क्या कि हमें कुछ नहीं आता, आप करिए, और ये हमारे को सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सभी से यही अनुरोध है, आप सिर्फ परिवार का हिस्सा बनो, हमारे ऊपर विश्वास करो, और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। थैंक यू सो मच।